तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर लिखा हुआ है आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर कंपनीज दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर आर एस फॉलोज। भैया दो कंपनी बता रखी है आपको, आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट बता रखी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। शेयर होल्डर्स फंड में आपके पास है इक्विटी कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, 16% लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट लाइबिलिटीज बता रखा है। और एसेट साइड में अपने पास गिवन है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे अपने पास भैया इनकम स्टेटमेंट बना रखा है, ठीक है। टोटल अपने पास गिवन है भैया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में अपने पास है नेट सेल्स बता रखा है, सीओजीएस है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स बता रखा है 35% है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपने पास है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर। अज्यूम डेट both companies are in the process of negotiating a merger through exchange of equity shares. You are required to फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है डिकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इनटू ईपीएस एंड पीई कंपोनेंट्स। तो भैया एक एक पार्ट पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट के अंदर भी दो बातें बोल रखी है, ठीक है। सबसे पहले अपन करेंगे डिकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इनटू ईपीएस एंड पीई कंपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। यहाँ दो कंपनी है भैया, आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा भैया ईपीएस एंड पीई कंपोनेंट्स, ठीक है। आ जाते हैं भैया, सबसे पहले अपने पास गिवन है मार्केट प्राइस पर शेयर 50 एंड 20। कहाँ दे रखा है ये दिखा देते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है 50 एंड 20। अब अपन को चाहिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला आपको पता होगा अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 5,33,000 और नेक्स्ट केस में भैया 2,49,600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,00,000 एंड 1,60,000। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो भैया आपके पास आएगा 2.665 और इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 1.56। ये तो आगे आपके पास अर्निंग पर शेयर। एक आपको बोला है भैया पीई रेशो भी चाहिए। पीई रेशो मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। 50 डिवाइडेड बाय 2.665 18.76 और यहाँ आपके पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 1.56 12.82 टाइम्स। पी रेशो टाइम्स के अंदर आता है तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यह तो भैया फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑल्सो सेग्रीगेट देयर ईपीएस फिगर्स इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक वैल्यू स्लैश इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अपन को चाहिए ईपीएस को अपन को बताना है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक वैल्यू पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का होता क्या है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ये होता है भैया रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। बुक वैल्यू पर शेयर का भी फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर अपन को दोनों का निकालना है, यही बोला है। एक तो आपको बोला है बुक वैल्यू पर शेयर बताना है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये अपन को यहाँ पर गिवन है 20 लाख एंड 4 लाख। 4 लाख है भैया रिटेन्ड अर्निंग्स, तो 24 लाख और यहाँ हो जाएगा 16 लाख। 24 लाख हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा भैया 16 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स बता रखे भैया 2 लाख एंड 1,60,000, ठीक है। ये रही जिसको पता नहीं हो तो ये अपने पास आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है भैया 12 और यहाँ आ रहा है भैया 10। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो।
अब अपन को चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी भैया। अर्निंग पर शेयर कितना था भैया 2.665 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर 12 इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। इधर कितना अर्निंग पर शेयर है 1.56 डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर है 10 इंटू 100। दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास आ रहा है भैया 22.125 परसेंटेज, और ये आ रहा है भैया 15.6 परसेंटेज। ये हो गया भैया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट्स फॉर बोथ द कंपनीज। भैया आपको फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट बतानी है। ग्रोथ रेट बोले सिंपल टर्म्स में अगर आपको बता दूं, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला अपन जानते हैं BR होता है। बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। सबसे पहले इसके लिए आपको गिवन है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 20%, 30%। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बी कितना होगा भैया 80%, 1 माइनस 20%, 1 माइनस 30%, 70%। और एक चाहिए भैया आर, रिटर्न ऑन इक्विटी। भैया कितना है भैया रिटर्न, यही तो निकाला था 22.21%। और ये अपने पास है भैया 15.6%। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ग्रोथ रेट। इसको अपन कर लेते हैं तो भैया अपने पास आ जाएगा 17.776। और ये अपने पास आ जाएगा भैया 10.92%। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और क्या। तो ये अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। पॉइंट्स का वेरिएशन हो अगर आपके बुक में से तो थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट्स का वेरिएशन। ठीक है, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जीज आर लिमिटेड एस्टिमेटेड एट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड इक्विटी शेयर वुड बी ₹25 पर शेयर ऑन इट्स एक्विजिशन। एस लिमिटेड का बता रखा भैया ₹25 है। यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियोज that can be offered by R Limited to the shareholders of S Limited. Based on your analysis on parts 1 and 2, would you expect the negotiated terms to be closer to the upper or the lower exchange ratio limits and why? भैया क्वेश्चन तो आपको समझ आया नहीं होगा, तो भैया स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन समझते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे स्वैप रेशियो। ठीक है, इससे अपने पास आ जाएगी रेंज। यहाँ आपको भैया बता रखा है, ये रहा, वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म्स टू बी क्लोजर टू द अपर और द लोअर एक्सचेंज रेशियो लिमिट्स एंड वाई। तो सबसे पहले भैया अपन निकालेंगे स्वैप रेशियो। तीनों बेसिस पर निकालना पड़ेगा, बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू बुक, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। तीनों के हिसाब से भैया स्वैप रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह गिवन नहीं है भैया किसके बेसिस पर निकालना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशियोज। तो ये आपको भैया यहाँ गिवन नहीं है स्वैप रेशियो किसके बेसिस पर निकालना है, तो आपको भैया चारों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वैप रेशियो का भैया फॉर्मूला तो पता होगा, एक बार लिख देता हूँ। अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी, पहला आएगा भैया अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायरर। ठीक है, तो यहाँ टारगेट कंपनी कौन सी है भैया, एस लिमिटेड हो जाएगी भैया। टारगेट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इनको दे रखा है भैया आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, दो कंपनी है। ठीक है, तो भैया इसको अर्निंग पर शेयर देखो भैया, वैल्यू देखो एस लिमिटेड की कितनी है 1.56 डिवाइडेड बाय 2.665, ये अपने पास आ जाएगा 0.58:1। ऐसे ही सेकेंड केस में भी भैया फॉर्मूला हो जाएगा एमपीएस ऑफ एस लिमिटेड डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ आर लिमिटेड। एमपीएस कितना था भैया 20/50, ये हो जाएगा 0.4:1। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितनी है भैया, इंट्रिंसिक वैल्यू
उससे पहले आ जाते हैं भैया बुक वैल्यू पर शेयर, ये अपन ने निकाला था ना भैया 10/12, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.833:1। अब चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो भैया क्वेश्चन में दे रखी है, एस लिमिटेड की गिवन है 25, आर लिमिटेड की और चाहिए भैया, आर लिमिटेड की गिवन नहीं है तो भैया अपन लेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। गिवन होनी चाहिए थी भैया, अगर गिवन नहीं है तो भैया अपन लेते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर में क्या होता है पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है, यहाँ होता है भैया एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन एट बुक वैल्यू, और यहाँ होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन एट मार्केट वैल्यू, दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5:1, ठीक है। अब रेंज कैसे बनाते हैं भैया, रेंज होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट रेशियो 0.4:1, सबसे हाईएस्ट रेशियो 0.833:1, ठीक है। अब यहाँ क्या होना चाहिए था भैया, एक स्वेब, अब इसको भैया अपन को कंपेयर करना है भैया, बताना है ये अपर है या लोअर है एक्सचेंज रेशियो लिमिट से, ठीक है। ये अपन ने रेंज तो बना ली, यहाँ रेंज लिखा था अपन ने डेवलप कर दी रेंज। अब भैया यहाँ आपकी बुक में जो भैया सॉल्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से भैया सॉल्यूशन में बता रखा भैया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भैया देखो आर लिमिटेड की ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी एस लिमिटेड से ज़्यादा है, पी रेशियो भी ज़्यादा है, आर भी ज़्यादा है, और बुक वैल्यू पर शेयर भी ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से भैया ये क्लोज टू लोअर लिमिट होगा, ठीक है। क्लोज टू लोअर लिमिट होगा यानी कि 0.4:1 में होगा आपका स्वैप रेशियो, ठीक है। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और ये सॉल्यूशन देख लो, एज पर ICAI मॉड्यूल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो भैया जो बुक के हिसाब से सही था उस हिसाब से ही मैंने आपको बताया, बाकी सॉल्यूशन तो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है अगर अपन कहीं और से रेफ़र करें तो, पर ये आपका एकदम ICAI मॉड्यूल के हिसाब से है, तो इसलिए भैया ये परफेक्ट सॉल्यूशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है।